जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी साधक बच्चों एवं बच्चियों, आज 11 अक्टूबर 2020 सायंकाल के बेला आश्रम उज्जैन। कल सायंकाल के बेला में जब अपने लोगों ने ध्यान भजन किया था तो 10 अक्टूबर था। आज 11 अक्टूबर है, कल 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। तारीख बदलती जाती है, महीना बदलता जाता है, ऋतुएं बदलती जाती हैं, लेकिन आदमी अपने को नहीं बदल पा रहा है। इस परिवर्तनशील संसार में इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब यहाँ बराबर बदलाव होता रहता है तो आदमी को भी अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। किस बात का बदलाव लाना चाहिए, किस चीज का बदलाव लाना चाहिए? समय का उपयोग करना चाहिए, समय में बदलाव लाना चाहिए। जैसे बहुत सा काम आप काफी देर तक करते रहते हो, नहाने का, खाने का या अन्य काम आप करते रहते हो, उसमें आपका समय ज्यादा चला जाता है। बिजनेस, व्यापार में, नौकरी में आपका समय जीवन का ज्यादा निकल जाता है। कुछ लोगों की तो ड्यूटी है नौकरी में, कितने समय तक हमको ड्यूटी करनी है, लेकिन उसके बाद वो आजाद रहते हैं, फ्री रहते हैं। गृहस्थी का काम थोड़ी देर का सुबह शाम का होता है, बाकी समय हर इंसान, हर आदमी के पास कुछ न कुछ होता ही होता है, जिसको आदमी गंवा देता है, खत्म कर देता है। अब आप ये समझो, जैसे आपको बताया कि आज 11 अक्टूबर है। आज समझ लो कि दिन जब सूरज निकला हुआ था वो आपका निकल गया, खत्म हो गया। आप कहो 11 अक्टूबर 2020 का दिन और उसका सूरज हम फिर देख लें तो नहीं देख सकते हो। आप ये समझो, इसी तरह से जीवन का जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आता है। बचपना निकल गई, जवानी आ गई और जवानी भी निकल जाती है, बुढ़ापा आ जाती है। बुढ़ापा में क्या होता है? हाथ पैर, आंख कान सब ढीले पड़ जाते हैं। बचपना में माँ बाप के निर्देश में काम किया, थोड़ा बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई किया, जिस तरह की पढ़ाई किया उसी तरह से नौकरी व्यापार में चले गए, खेती किसानी में चले गए, उसी में लगे रह गए। यह याद नहीं आया कि बुढ़ापा आनी है, लेकिन बुढ़ापा तो एक दिन आ ही जाती है। अब आप ये समझो कि जब हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं,
तो आदमी निराश होने लगता है। लेकिन जो धन कमाया होता है, आप ये समझो कि वो बुढ़ापे में भी जो जीवन में करता रहा उसको लगाने की कोशिश करता है, मन उधर लगाए रहता है कि भाई एक दुकान की जगह 2 दुकान हो जाए, 4 दुकान हो जाए, फिर जो सामान बेचते हैं उसका कारखाना हो जाए, यानी समझ लो कि नौकरी, यानी समझो कि एक जगह करते हैं आप दूसरी जगह भी कर लें। कैसे क्या करें, घर मकान 1 2 4 बनवा लें, तो उधर मन दौड़ता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे थकता जाता है, मन भी उधर से हटता जाता है, शरीर तो रुक जाता है। लेकिन बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं कि भाई चलो फंड मिल गया, पीएफ मिल गया, रिटायर हो गए, पेंशन मिलेगा, उससे काम चलाते रहेंगे, ये जो पैसा है इसको बिजनेस व्यापार में लगा दें, घर मकान बना दें, किराया आने लगेगा, कल कारखाने में लगा दें, उत्पादन होने लगेगा। लेकिन समय की जानकारी नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है आदमी को कि आगे का समय कैसा आएगा। आप ये समझो बड़ों के दिमाग में ये नहीं था कि कोरोना रोग इस तरह से आएगा और इस तरह से लॉकडाउन होगा, इस तरह से बिजनेस व्यापार चौपट होगा, कल कारखाने बंद होंगे, नौकरी में आना जाना बंद हो जाएगा, तनख्वाह जो मिलती थी वो बंद हो जाएगी। ये किसी को मालूम था? किसी को नहीं मालूम था। दिन भर नौकरी किया, शाम को गया फिर दूसरी जगह मुनीमी किया, फिर किया, कमाने के होड़ में लगा हुआ था। लेकिन कोरोना में एक जगह दूसरी जगह जा नहीं सकते, नौकरी भी छूटी, शाम को भी 2 घंटा जो जाते थे लिखा पढ़ी के लिए वो भी काम छूटा। जब धंधा ही बंद हो गया, काम ही बंद हो गया, तो तनख्वाह तो बंद होना ही होना है। आते हैं ना लोग हमारे पास, हर तरह की समस्या लेके आते। कोई कहते मजदूर नहीं आ रहे हैं, कारखाना बंद पड़ा है, कोई कहता है इतना घाटा हो गया, कोई कुछ कहता, इसको कोई जानता था? जब बराबर समय के बारे में आगाह किया जाता रहा, अब भी आगाह किया जा रहा है कि होशियारी से रहो, होशियारी से करो। लोभ लालच में पड़ करके रुपया पैसा दे दिया, देने की नीयत भी है आदमी की, दे भी देंगे, लेकिन दुकान नहीं चल रही है, कारखाना नहीं चल रहा है, पैसा जो था सब खर्च हो गया, तो दे भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन सोच आदमी की ऐसी बन गई, लगाता गया, और समझो एक ऐसी भी स्थिति आदमी की आ जाती है लोभ लालच में कि रोटी पानी के लिए जो रखना है, जो बीमारी के लिए रखना है, आकस्मिक कोई घटना में खर्च करने के लिए रखना है, वो भी आदमी लालच में लगा देता है। अब आजकल देखो ठगी बहुत हो रही है, लेकर चले जाते हैं, देते ही नहीं है। लालच में आ गया कि आपको हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जमीन खरीदवा देंगे, प्लाट खरीदवा देंगे, मकान खरीदवा देंगे, व्यापार में 4 गुना करा देंगे, और लेकर चले जाते हैं। मिलता नहीं, जो था वो भी चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो जड़ माया है, जड़ माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को जड़ माया कहते हैं। तो ये और औरतों को चेतन माया कहते हैं। तो जड़ और माया का, चेतन का ये जो झमेला है, ये झमेला हानि समझो आखिरी वक्त तक रहता है। काल का ये देश बताया गया, माया का ये देश बताया गया, इस तरह से जाल उन्होंने हानि बुन दिया है कि आखिरी वक्त तक आदमी के मान सम्मान की, रुपया पैसा की, पद प्रतिष्ठा की लालच खत्म नहीं होती है। लेकिन जब मौत सामने दिखाई पड़ने लगती है तब निराश होने लगता है और भगवान को याद करने लगता है, अपने को धिक्कारने लगता है
कि हमने अपने समय को बर्बाद कर दिया। हम सब कुछ अपने शरीर के सुख के लिए करते रहे और बाल बच्चों के लिए करते रहे, जमीन जायदाद खरीदते रहे, यानी दुकान खोलते रहे, कल कारखाने लगाते रहे, यानी खेती खरीदते रहे, सब कुछ बच्चों के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। अब वो बच्चे भी आखिरी वक्त पर यानी मरते समय यानी साथ नहीं दे पा रहे हैं। आखिरी वक्त में कोई किसी का साथ देता है? कोई नहीं, खड़े से देखते रहते हैं। आप ये समझो कोरोना रोग में तो कोई नजदीक भी नहीं जाने पाया, घर का चाहते हुए भी नहीं देख पाए। जब कहते सबके ऊपर आफत आती है तो स्वयं बचने की कोशिश करता है। कहते हैं कि जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो दूसरे की कोई नहीं बुझाता है, अपनी अपनी बुझाते हैं। तो जब सबके मौत का खतरा कोरोना दिखाई पड़ा तो कोई किसी की मदद कर पाया? तो बुढ़ापे में यानी आदमी निराश होता है, जैसे जुआरी निराश हो जाता है। जुआ खेलने के लिए जाता है तो कहता जीत कर ले आएंगे, 1 का 4 गुना करके ले आएंगे, 10 गुना करके ले आएंगे। लेकिन जो लेकर जाता है जब हार जाता है तब पछताता है कि जो था वो भी चला गया। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि आपके समय की कीमत उसी यानी जीवन के समय की कीमत उसी जुआरी के रुपया पैसा की तरह से है। अब आप इसकी कीमत नहीं लगाओगे और जब आप हार जाओगे, ये उम्र खत्म हो जाएगी, ये जो ताकत है ये आपको हरा ले जाएगी। तब जैसे जुआरी सिर करके नीचे से चलाता है, ऐसे बन जाओगे। इसलिए इसकी कीमत समझो। कहा गया ना, शरीर जब तक चलता रहे, जब तक जवानी रहे, तब तक अपना काम बना लेना चाहिए। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, जवानी में निज कार्य कर ले। निज काम क्या है? अभी तक आपको जब सत्संग नहीं मिला बहुत से लोगों को, तो आप निज काम यही समझ लिए कि सुबह उठो, लेट्रिन हो आओ, हाथ मुंह धो लो, नहा धो लो, नाश्ता कर लो और चले जाओ दफ्तर में, चले जाओ दुकान पर, चले जाओ कल कारखाने में, चले जाओ खेत में, वहां पर काम करो। यही निज काम आपने बना लिया। आपने निज काम उसी तरह से किया और बहुत से लोग कर रहे हैं कि जैसे अपना निज काम समझ करके पशु और पक्षी भी इंतजाम खाने का रहने का कर लेते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, दुनिया संसार से चले जाते हैं। वही काम आप अपना समझ बैठे हो, लेकिन यह काम अपना नहीं है, यह दुनिया अपनी नहीं है, यह संसार अपना नहीं है। जिनको परिवार को आप अपना मानते हो, ये आपके कोई भी अपने नहीं हैं। जिन इस समय पर देवी देवताओं को, पेड़ पौधे पत्थर को आप भगवान मान लिए हो, वो असली भगवान नहीं है। आप तो ये समझो कि असली चीज तो यहाँ यानी समझ लो बाहरी आंखों से कोई दिखाई पड़ती ही नहीं है। ये सूरज भी असली नहीं, चंद्रमा भी असली नहीं, यानी ये तो उनकी परछाई है, उनका प्रतिबिंब है, जिसको आप माया कहते हो। यानी वो तो माया है ही नहीं, ये तो माया की छाया है। माया तो ऊपर में है, ऊपरी लोकों में है, वहां से वो अपना प्रभाव जिस चीज पर जता देती है वो वहीं पर छाया उसकी पड़ जाती है और आप उसी माया में मुग्ध हो जाते हो। तो ये प्रेमियों आपका अपना काम नहीं है। अपना काम क्या है? इस शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को, जिसकी यह अंश है, बूंद है, उस परमात्मा तक पहुंचाओ। तो अब ये कैसे संभव होगा? जब कोई समर्थ गुरु मिलता है, जब कोई रास्ता बताने वाला मिलता है और वो बताता है रास्ता कि इस तरह से तुम्हारा अपना काम बनेगा। आप समझो कि ऊपर से बूंदें गिरती हैं और गिर करके यहाँ
समझ लो इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन ऊपर बूंदें नहीं पहुंच पाती हैं। अब जब यानी बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, पानी बन जाता है, जहां पर आप ये समझो कि ठंडी होती है, वहीं पर यही पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है। अब उसका हटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे ही अगर उस बर्फ के सिल्ली को आप गर्म कर दो, कोई बता दे कि इसको गर्म कर दो, तो इतने टेम्परेचर पर यह पानी बन जाएगा। फिर और अधिक आग जला दो तो समझ लो कि वो भाप बन जाएगा, और भाप बन करके ऊपर जब जाएगा तो वही बूंदे बन करके नीचे आ जाएगा। ऐसे ही यह जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है, ये एक दिन परमात्मा के पास थी। आप ये समझो कि वहां से जब ये नीचे उतारी गई तो यहाँ पर एक तरह से जाम हो गई। क्यों? इसको वहां पहुंचाने का रास्ता इस समय पर यानी कलयुग में बिल्कुल बंद हो गया। पहले के युगों में तो इतनी मलिनता नहीं थी, इतनी गंदगी नहीं थी, आज की तरह से लोगों का खान पान चाल चलन खराब नहीं था, तो गनीमत थी। कर्म का जो पर्दा था आज की तरह से मोटा नहीं था, थोड़ा झीना था, पतला था। कलयुग में तो पर्दा भी नहीं था, बहुत ही यानी समझो कि जैसे यानी गाड़ी आप चलाते हो तो कांच के ऊपर भाप जमा हो जाता है। आप सर्दी में चलते हो और समझ लो कि चश्मे के ऊपर भाप आ जाता है, और हाथ से आप पोंछ देते हो, कांच को आप आगे के यानी पोंछ देते हो, गाड़ी आपकी चलने लगती है। ऐसा था। और शुरू में जब जीवात्माएं उतारी गई तो कोई पर्दा नहीं था, ऊपर जाने में दिक्कत नहीं थी। लेकिन समय का प्रभाव होता है, युग का प्रभाव होता है। जैसे समय का प्रभाव, बरसात खत्म हुआ, हल्की ठंडी पड़ने लगी, फिर उसके बाद मोटी ठंडी, ज्यादा ठंडी पड़ने लगेगी। ऐसे ही यानी समय का प्रभाव आया और वो पर्दा मोटा होता गया कर्मों का, और इस समय तो बिल्कुल मोटा हो गया। बहुत कर्म जमा हो गए, लोगों के इतने मोटे कर्म हो गए कि मीलों लंबी चौड़ाई की दीवार खड़ी कर दी जाए तो भी समझो वो पतली पड़ जाएगी। इतने मोटे पर्दा जमा हो गए तो जाना मुश्किल हो रहा है अब इस वक्त पर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कोई युक्ति बताने वाला हो तो बर्फ मोटा पड़ा हुआ है, उठा नहीं सकते, गर्म कर दो उड़ जाएगा। जैसे रुई का पहाड़ ही आपके दरवाजे पर लगा दिया जाए और मालूम नहीं है तो पहाड़ हटा नहीं सकते, हटाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन कोई युक्ति बताने वाला मिल जाए कि माचिस की तीली लगाओ और लगा दो रुई के ढेर में, जलकर राख हो जाएगा। ऐसे कोई मिल जाए कि ये जो मोटी दीवार है तुम्हारे कर्मों की, इसको हटने में देर नहीं लगेगी, ये इस युक्ति के द्वारा हटेगी। और तुम हटाओ और नहीं हटा सकते हो युक्ति के द्वारा तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अगर कोई ऐसा मिल जाए तो समझो पक्का साथी है, उसके शरण में चले जाना चाहिए, उसका साथ कर लेना चाहिए। जैसे कोई आपकी मदद करने वाला मिल जाता है, आप व्यापार करते हो, आप नौकरी करते हो, खेती का काम करते हो, लेकिन कोई आपको उसमें तरक्की करने के लिए बता देता है और समझो कि उस पर आप विश्वास कर लेते हो। कोई ऐसा कह देता है चलो हम तुम्हारे दुकान में खुद करके तुमको बता देंगे, तुम्हारे कल कारखाने में ये चीज हम बना करके तुमको खुद तैयार करके दिखा देंगे, तुमसे प्रैक्टिस करके करा देंगे, तो वो पक्का साथी होता है। तो जो सद्गुरु होते हैं, संत होते हैं, जो युक्ति को जानते हैं, वो अगर मिल जाएं, साथी हो जाएं, तो कर्मों की दीवार हटने में देर नहीं लग सकती है। ये जीवात्मा जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, यानी यह ऊपरी लोकों में जाने लगती है, ये अपने पिता के पास, परमेश्वर के पास यानी
जो सत लोक है, सत्पुरुष महाप्रभु हैं, उनके पास ये जाने लगती है। अब आप ये प्रेमियों समझो कि जब तक आदमी प्रैक्टिकल नहीं करता है उसको विश्वास नहीं होता है। अब आप ये समझो कि जो आवाज किसी की सुनता है उसको वो पहचान पाता है। नाम अगर समझ लो किसी का लो और आवाज ना सुनाई पड़े तो यानी समझो कि यानी उसको पहचान नहीं पाओगे, और अगर आवाज पहचान में आ जाए तो नाम को भी पहचान लोगे। आपके दरवाजे पर कोई आया और आप कमरे में बैठे हुए हो और उसने आवाज लगाया तो आप नाम बोल दोगे। और अगर आपसे कोई दरवाजे पर बैठा हुआ घर का आदमी अंदर कमरे में गया, बताया कि महेश आए हैं, रमेश आए हैं, किसी का भी नाम वो बताएगा, तो अन्य समझ लो कि आप आवाज लगाओगे महेश, तो बोलेगा हाँ मैं ही हूं, फला जगह का हूं, तो आप पहचान जाओगे। तो ये नाम अन्य समझ लो कि और रूप और ये शब्द ऐसा संतों ने बताया, इस चीज को ऐसा बताया, सूत्र बताया कि उसको पकड़ करके, शब्द को पकड़ करके, आवाज को पकड़ करके आप ऊपर बढ़ सकते हो। अब ये दोनों चीजें पहचान बताती हैं, नाम और शब्द, आवाज और शब्द जिसको कहा गया। शब्द माने वही नाम, शब्द माने आवाज, मुंह से जो निकलती है वो आवाज होती है, वही शब्द होता है। और नाम, तो नाम यानी जब ये ऊपर से उतरा तो यह नाम यानी समझ लो कि शब्द में होकर के आया, आवाज में होकर के आया, सीधे सीधे से आया। किसके लिए? यानी इस जीवात्मा को पकड़ने के लिए, इस जीवात्मा के उद्धार के लिए। ये जो है उन्होंने डोर लटकाया है, क्योंकि यहाँ तो वो है नहीं और आपका लोक ये नहीं है। यानी अरबों खरबों योजन यानी समझ लो कि ऊपर कहा ही नहीं जा सकता कि कितनी ऊंचाई पर वो हैं। तो अब आप ये समझो कि वहां से यानी आवाज कोई लगाएगा जब तो पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन जैसे आप समझो कि 100 किलोमीटर कोई बैठा है, अब आप उससे बात करना चाहते हो तो टेलीफोन के द्वारा, तार के द्वारा आप बात कर लेते हो। आवाज अगर इस तरह की बना दी जाए आपकी, जैसे ऊपर आवाज पहुंच जाए और वहां से फिर दूसरी जगह पहुंच जाए, जैसे आजकल ये मोबाइल काम कर रहे हैं, ऐसा बना दिया जाए तो भी आवाज पहुंच जाएगी। तो वो जो तार उन्होंने लटकाया, उस तार से जो शब्द उतरा, जहां आया वहां का वातावरण में फैला दिया। जैसे रेडियो स्टेशन से गाना बजाना होता है तो वो क्या करते हैं, वातावरण में से फैला देते हैं। यानी रेडियो वेव्स को, यानी ऑडियो वेव्स को रेडियो वेव्स में बदल देते हैं। जो बोलते हो यानी उसको, वो आवाज जो निकलती है ऑडियो वेव्स कहते हैं, और रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें वो बदल देते हैं। तो दूसरी जगह आदमी दूरी पर भी रेडियो को ऑन करता है, उसमें सुनाई पड़ जाता है। पहले लोग एरियल लगाते थे, तो समझो कि जब वो ऊपर उठाते थे तो आवाज को पकड़ता था, कैच करता था। ऐसे ही ऊपर से जब आवाज उतरी तो सीधी सीधी आई, थोड़ी थोड़ी दूर पर आई। आप ये समझो कि जैसे दिल्ली में समाचार पूरे देश का सुनाया जाता है, अब दिल्ली से यानी समझो कि आप का रेडियो यहाँ नहीं पकड़ता है, दिल्ली की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है, ट्रांसमीटर इतना तेज नहीं है कि यहाँ तक पहुँच सके। तो इंदौर नजदीक में है तो इंदौर वाले उसको पकड़ लेते हैं, उस आवाज को खींच लेते हैं, एक बड़ा ट्रांसमीटर लग गया और ये अपना वहां फैला देते हैं और आपको आवाज यहाँ सुनाई पड़ जाती है। दिल्ली में बोलने वाले की आवाज आपको सुनाई पड़ जाती है। ऐसे ही ऊपर से
उन्होंने जब उतारा, आवाज जब नीचे आई, भंवर गुफा पर आई और महाशून्य पर आई, फिर इसके बाद इधर ब्रह्म पर आई और फिर ब्रह्म स्थान पर ब्रह्मलोक में आई, और इधर आपके समझ लो कि काल लोक में आई, और फिर उसके बाद इस पिंड लोक में आ गई। ये पिंड लोक है, यह मृत्यु लोक है। पिंड जिसका भी बनता है शरीर, ये पिंडी शरीर कहलाता है। जो भी पिंड वाला होता है, पिंडी होता है, उसका खात्मा होता है, उसकी मृत्यु होती है। जैसे गाय बैल भैंस ये सब पिंड में आते हैं तो इनकी मृत्यु होती है। यहाँ तक कि इस मृत्युलोक में समझ लो कि जितने भी पशु पक्षी हैं जो पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, सबकी मृत्यु निश्चित होती है। और मृत्यु होती है तो इस मृत्युलोक तक आवाज सीढ़ी सीढ़ी आई। अब सीढ़ी सीढ़ी जब आई तो आवाज बदलती जाती है। जैसे रेलगाड़ी जब दूर कहीं रहती है तो उसकी आवाज दूसरी रहती है, जितने नजदीक बढ़ती जाती है रेलगाड़ी की आवाज तेज होती जाती है। जब स्टेशन पर पहुंच जाती है तो और तेज हो जाती है। जैसे हवाई जहाज दूर रहता है तो आवाज कम सुनाई पड़ता है, धीरे धीरे ऐसे सुनाई पड़ने लगता है, तेज सुनाई पड़ता है जब नजदीक आ जाता है हवाई जहाज। ऐसे ही दूर की आवाज समझो कि एकदम साफ नहीं सुनाई पड़ती थी, तो आवाजें विभिन्न तरह की थी। जैसे दूर की रेलगाड़ी की आवाज दूसरे तरह की रहती है, बीच की और रहती है, नजदीक की स्टेशन वाली आवाज जब पहुंचती तो और रहती है। बहुत दूर हॉर्न बजा तो हल्का सुनाई पड़ा, बीच में आया तो कम सुनाई पड़ा, नजदीक में बहुत तेज सुनाई पड़ता है। मोटी बात आप ये समझो कि जल की धारा पहाड़ से जब चलती है तो वहां पर उसकी आवाज तेज होती है। गंगा जब निकली तो ऊपर से जब आई तो उसकी आवाज दूसरी थी, और थोड़ी दूर जब आई दूसरे पहाड़ पर गिरी तो उसकी आवाज बदल गई, फिर तीसरे पहाड़ पर गिरी, चौथे स्थान पर गिरी, उसकी आवाज बदल गई। और वही जब समझो नदी में गिरी, पहाड़ के किनारे की नदी में, तो उसकी और आवाज थी। नदी में जब बहा, गंगा बही या जलधारा बही तो उसकी आवाज और थी। और वही जब ज्यादा पानी हो गया और नदी से बाहर हो गया और जमीन में बहने लग गया तो उसकी आवाज और हो गई। तो आपको जो नामदान दिया गया उसमें ये आवाजें तो बताई गई, ये विभिन्न स्थानों की हैं, ये ऊपरी लोकों की हैं। अब वही आवाज जो यहाँ पर है मृत्युलोक में आपको जो सुनाई पड़ता है वो दूसरे तरह का सुनाई पड़ता है, और आगे बढ़ते हो तो दूसरे तरह का सुनाई पड़ता है। जो लोग आप साधना करते हो, जिनको सुनाई पड़ता है, वो लोग आप इस चीज को समझते हो। तो जब आवाज पकड़ में आती है तो जहां तक पहुंचता है आदमी उसी तरह का समझ लो कि नाम उसको सुनाई पड़ता है। अब जहां जहां चट्टी इसकी बनी, जहां जहां इसका ठिकाना बना, समझ लो कि वहां के जो मालिक थे, उन लोगों के जो मालिक थे, क्योंकि सबके सब जीवात्माएं एकदम से सीधे यहाँ उतर नहीं आई, ऊपर में बहुत बड़े बड़े लोक हैं, तो उन लोकों में भी कुछ ठहर गई, रुक गई। तो जैसे ऊंचा स्थान होता है तो ऊंचे स्थान पर बैठने वाले का महत्व अलग होता है। ऊंचा बैठने वाले को सब लोग देखते हैं, नीचे वाले को तो ऊपर वाला देख लेता है, लेकिन नीचे वाला जल्दी नीचे जल्दी समझ लो नहीं देख पाता। ऊपर वाले को सब देखते, ऊपर से वो सब देखता है, और ऊपर ज्यादा ऊपर हो जाए तो नहीं देख पाते हैं नीचे वाले, लेकिन ऊपर वाला ज्यादा भी ऊंचे हो जाए तो दिखाई पड़ता है। ऐसे जो उछले ऊंचे उस लोक के ऊंचे स्थान पर जो जीवात्माएं थी, सबसे पहले वाली समझ लो कि सबसे ऊंचाई वाली, उनको समझ लो कि मालिक बना दिया गया। अब आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर जलधारा को समझ लो कि नदी के पानी को समझ लो कि ऐसे पत्थर का मुंह बना देते हैं, गऊ का मुंह बना देते हैं,
तो उसमें से निकलता है वो पानी, तो कहते ये गौमुख है, स्थान नाम रख देते हैं। इसी तरह से यानी वो जो शब्द की धारा थी उनके मुंह से जब निकली तो उस लोक में फैली। जैसे गौ के मुख से पानी निकले तो वो फैल जाता है चारों तरफ, ऐसे ही जहां तक वो पानी रहेगा, जहां तक वो फैलेगा वहां तक पानी ही पानी माना जाएगा, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे मैदान हो। उसी तरह से यानी उन लोक में समझ लो कि वही आवाज सुनाई पड़ती, पूरी फैल गई। उससे नीचे उतरो यानी धारा जब नीचे उतरी तो दूसरे के पास पहुंची, उस समझ लो कि उसके मुंह से ये निकली नीचे, तो वो आवाज बदल गई। लेकिन जब आप जो आवाज यहां आपको सुनाई पड़ेगी उस आवाज को जब पकड़ लोगे तो एकदम से आप छटते हुए निकलते हुए अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाओगे। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो जिनको यह मनुष्य शरीर मिला, और वो लोग और ज्यादा भाग्यशाली हो कि जिनको नामदान मिल गया, जिनको रास्ता मिल गया, जिनको अपने इस जीवात्मा को मालिक तक पहुंचाने का तरीका मालूम हो गया। तो आप सब लोग अपने शरीर को भाग्यशाली समझो। ये देव दुर्लभ शरीर है, जो साधना आप इस शरीर में कर सकते हो, अन्य लोग नहीं कर सकते, देवी देवता भी नहीं कर सकते। आपका ये शरीर 5 तत्वों का है, उनका 17 तत्वों का है, लेकिन 17 तत्व के शरीर में वो रास्ता नहीं है। आपके अंदर ये जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, वो उनके अंदर नहीं हैं। तो अब आप ये समझो कि यह मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। इस मृतलोक में सभी योनियों में समझो 84 लाख योनियां बताई गई। आप ये समझो कि अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थावर, यानी समझ लो कि ये यानी जीव हैं यहाँ पर, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ ये है अंडलोक, यानी समझ लो कि ब्रह्मांड लोक में जो जीव हैं उन जीवों से आप सब में इस पिंड लोक के जीव, आप जो मनुष्य शरीर में हो, सब श्रेष्ठ हो। पिंड जानवरों का भी होता है, लेकिन 4 पैर होते हुए भी वो ऐसे सीधे खड़े नहीं हो सकते। 2 पैर होते हुए भी आप सीधे खड़े हो जाते हो, आपकी गर्दन ऐसे मुड़ जाती है, ऊपर आसमान को देख सकते हो, लेकिन वो नहीं देख सकते, गर्दन उनकी मुड़ती नहीं सीधे खड़े होकर के। आप समझो आप में जो चक्र हैं, 6 चक्र हैं, उनमें ये चक्र नहीं होते हैं, 6 चक्र उनमें नहीं होते हैं। और हृदय चक्र भी उनका होता है तो कमजोर होता है, बाकी सारा काम नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र के द्वारा उनके शरीर का होता है। इसीलिए देखो, मल त्याग आप भी करते हो, मूत्र त्याग आप भी करते हो, और भोजन को आप भी पचाते हो, भोजन को वो भी पचाते हैं, संतान उत्पत्ति आप भी करते हो, बच्चे की उत्पत्ति वो भी करते हैं, बच्चा वो भी पैदा करते हैं, लेकिन बुद्धि विवेक नहीं होता है। उनको सिखाना पड़ता है जानवरों को। लेकिन आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर विवेक है, तो बुद्धि अगर सही रहेगी तो विवेक जगेगा, और बुद्धि जब खराब हो जाती है तो विवेक नहीं रह जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और ये शरीर जो पूजा उपासना के लिए उस मालिक भगवान ने दिया, इससे इंसान अपराध करने लगता है, हाथ पैर आंख कान उसका अपराधी हो जाता है, पापी हो जाता है। तो पाप की सजा से कोई बच नहीं पाया, ये नियम बना हुआ है, पाप के यानी भागीदार हो जाता है, पाप की सजा पा जाता है। तो पाप से बचो, और ये अंग आपके यानी आप पवित्र नापाक न होने पावे, ये पाक साफ रहें। जिस तरह से उसने आपको बनाया, अन्य अंगों को वो पाक साफ
माँ के पेट से बना करके बाहर निकाला, उसी तरह से इन अंगों को रखो और बुद्धि मनुष्य जैसी बनाओ। अब जब जानवरों का मांस खाओगे, उनका खून और मांस शरीर के अंदर जाएगा और उससे खून बनेगा, तो खून से ही बुद्धि सही रहती है। देखो, खून का दौरा तेज हो जाता है तो कहते दिमाग नहीं काम कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, डॉक्टर कहता है। आप समझो रक्त में तेजी आ जाती है। तो आप समझ लो कि जितने भी ये जानवर हैं, यानी उनका मांस खून को खराब करता है, बेमेल कर देता है। बीमारियां इसीलिए ज्यादा बढ़ रही हैं, गुस्सा आदमी का इसीलिए ज्यादा बढ़ रहा है, मारकाट इसी वजह से ज्यादा हो रहा है, अपहरण बलात्कार इसी वजह से ज्यादा हो रहा है कि बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई, बुद्धि ही खराब हो गई। जानवरों का मांस खाए और जानवरों जैसी ही बुद्धि हो गई। खाते तो हैं और जानवर जैसा ही काम करते हैं, लेकिन जैसे जानवर नहीं देख पाता है कि हम इन्हीं से पैदा हुए हैं, हम यानी एक माँ से पैदा हुए, उसी से यानी दूसरी यानी बच्ची पैदा हुई, यानी दूसरी बच्चिया गाय की पैदा हुई, तो पहचान नहीं रहती। घोड़ी के बच्चे की, घोड़ी का जो बच्चा होता है उसको उसकी पहचान नहीं रहती है। तो काम तो वही ये भी करते हैं, लेकिन बुद्धि इनके काम नहीं करती है, तो भोग योनि में डाल दिए जाते हैं। आप ये समझो लोट 84 आते हैं, लेकिन आप भोग योनि में जाने में अब समझ लो कि बचो, डरो, क्योंकि मौत के समय बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, हड्डी हड्डी चटकती है, आंख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है, छटपट छटपट आदमी करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि सब कुछ शरीर के लिए करते रहे, आत्मा के लिए नहीं किया। आत्मा को निकलने का, आत्मा को ऊपर ले जाने का अभ्यास नहीं कर पाए, तो शरीर से जो काम करते रहे उसी की वजह से ये कर्म इकट्ठा हुए और फिर नरकों में डाल दिए गए, वहां सजा भोगते रहे। तो प्रेम, आज के दिन आप इस बात का संकल्प बनाओ कि न तो हमको अब नरक में जाना है और न जन्मने और मरने की माँ की पीड़ा बर्दाश्त करना है, न तो 9 महीने माँ के पेट में अब रहना है, न माँ के पेट से निकलने के जन्मने की पीड़ा बर्दाश्त करनी है। हमको अपने जीवन में अपना जो असला काम है, शरीर के चलते चलते वो बना लेना है, निज काम बना लेना है। तो बराबर आप सब लोग अभ्यास करते रहो, बराबर आप लोग ध्यान भजन करते रहो, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और उस मालिक को बराबर याद करते रहो, समर्थ गुरु को याद करते रहो, दया उनसे मांगते रहो, उनको हृदय में बसाए रखो, मस्तक पर सवार रखो, तो आपका ये दुनिया का भी काम चलता रहेगा, यह भी आसान हो जाएगा। और मालिक तो सक्षम है, वो तो सबको देता है। आप तो इधर उधर भीख मांगते हो, लोगों से मांगते हो, लोगों से कहते हो, उस पर भरोसा करके और आप मेहनत करते रहोगे, मेहनत की मजदूरी आपको मिलेगी। जैसे कोई परिश्रम करता है, मजदूरी करता है, शाम को उसको मिल जाता है, ऐसे ही आप शुद्ध हृदय से, सच्चे हृदय से जब करोगे, मेहनत ईमानदारी से काम करोगे, तो यहाँ भी आपको बरकत दिखाई पड़ेगी। और ईमानदारी के ही साथ आप जब भजन करोगे, ध्यान करोगे, सुमिरन करोगे, तो उसमें भी बरकत मिलेगी। कहते हैं कि ऐसा पानी पीता कि खुदा भी नहीं जानता। एक थे, रोजा थे, तो गए नहाने के लिए, जब डुबकी लगाए तो कहे कि लाओ 2 घूंट पानी पी लें, बहुत प्यास लगी। कौन देख रहा होगा? ऐसे ही
बहुत से लोग सुमिरन भी करते रहते हैं, सोते भी रहते हैं, सुमिरन भी करते रहते हैं, और जो है वो मन दूसरी जगह दौड़ाते भी रहते हैं। जैसे सुमिरन खत्म हो जाएगा, जैसे ध्यान खत्म हो जाएगा, इस काम को करेंगे तो ईमानदारी कहाँ हुई? आपने तो समय के साथ अपने शरीर के साथ एक तरह से बेईमानी किया। आपकी ईमानदारी कब होगी? जब आप मन को दुनिया की तरफ से हटाओगे और आप जब भजन में मन लगाओगे, ध्यान में मन लगाओगे, तब तो ईमानदारी होगी। तो कहते कि बेईमान आदमी को, नियत खराब वाले को बरकत नहीं मिलती है। कितना भी कमाता जाए, कितना भी करता जाए, बरकत नहीं मिलती है। लेकिन ईमानदार जो होता है आगे बढ़ता चला जाता है। कहते ना कि बहुत ईमानदार है। इसमें भी ईमानदारी होनी चाहिए। अब ये बेईमानी क्यों होती है? बेईमानी इसीलिए होती है कि लोभ लालच बढ़ जाता है। अब किस चीज का लोभ लालच? बस इन्हीं चीजों का। अब कोई भी चीज की जानकारी हो जाए कि यह लोभी चीज है, ये हमको फायदा कर देगा, वो उसी को पकड़ लेता है आदमी, मान सम्मान हमारा बढ़ा देगा। तो अब हम मार दें, काट दें और प्रभाव जता लें लोगों में कि कुर्सी हमको मिल जाएगी, इसको हम हटा दें, विरोध खत्म हो जाए और ये चीज हमको मिल जाएगी, तो वो है लोभ हो जाए। अब वो एक चीज जब पकड़ में आ जाती है तो दूसरी चीज को वो पकड़ नहीं पाता। हाथ, दोनों हाथ में आपके कोई चीज दे दी जाए तो उसको ऐसे देखते रहो। सोना दे दिया जाए, ये लो मुट्ठी भर सोना ले लो, लेकिन कहा जाए कि बस यही आपको मिलेगा, दूसरी चीज आपको नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज जब मिलेगी जब इसको आप छोड़ोगे, ये तो बता भी दिया जाएगा और जानकारी भी हो जाती है आदमी कि हाथ भरा हुआ रहेगा, मुट्ठी बंधी हुई रहेगी, तो दूसरी चीज को कैसे पकड़ सकते हैं? आप देखो, यह आदमी का स्वाभाविक गुण बन जाता है। पैदा होते ही ये चीज आ जाती है। इस तरह का जाल माया ने बिछा रखा है, काल ने बिछा रखा है कि आप जल्दी निकल नहीं सकते हो बगैर युक्ति के। छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ में झुनझुना पकड़ा दो, जब बहुत अबोध रहता है तो वो झुनझुना नहीं छोड़ता है, उसी को पकड़े रहे। थोड़ा होशियार होगा, जब समझने लगेगा चमक दमक को और इस चीज को कि इस झुनझुने से, इस खिलौने से ये खिलौना अच्छा है, तो उसको छोड़ करके और उसको पकड़ लेता है। आप समझो इसी तरह से जब तक अज्ञानता रहती है तब तक जो ही चीज हाथ में आ जाए उसी को आदमी ले लेता है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तब कहता है इन चीजों को छोड़ो, अब बड़ी चीज को पकड़ो, कीमती चीज को लो। जब मालूम हो जाता है कि हीरा कीमती है तो सोना हाथ में लिए हुए आदमी उसको फेंक देता है और हीरा पकड़ लेता है। एक हीरे में जो हम दोनों मुट्ठी में लिए हुए थे उससे भी ज्यादा सोना आ जाएगा, तब वो हीरा पकड़ लेता है। ऐसे ही जो नाम रूपी हीरा है उसको आप पकड़ो। अब ये नहीं कहता हूं कि आप गृहस्थी छोड़ दो, बाल बच्चों को छोड़ दो, आप रिश्तेदारी को छोड़ दो। छोड़ने के लिए तो इस समय पर कहा ही नहीं जा रहा है। जो लोग ध्वन्यात्मक नाम को बताए, जिन जिन संतों ने इन नामों को बताया, नाम की कमाई करने को कहा, किसी ने यह नहीं कहा कि घर छोड़कर चले जाओ, बाल बच्चों को छोड़कर चले जाओ। उन्होंने तो यही कहा कि गृहस्थाश्रम में ही रहो, लेकिन इसको पकड़ो नहीं। अच्छी चीज आपको मिलने को है तो इसको छोड़ो। 24 घंटे के लिए ना छोड़ो, लेकिन 1-8 घंटे के लिए छोड़ दो। तो अब तो घर से बाहर भी नहीं जाना है। पहले घर छोड़ करके लोग जंगलों में जाते थे,
बड़ी चीज, ऊंची चीज पाने के लिए, लेकिन अब तो बहुत छूट दे दी गई कि गृहस्थ आश्रम में ही रहो, कुछ भी न छोड़ो, बिस्तर पर ही बैठो, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, चाहे सोने का सिंहासन हो, चाहे सोने की कुर्सी हो, चांदी की हो, लकड़ी की हो, उसी पर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़े समय के लिए भूलो, इन चीजों को भूल जाओ। हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, किस जगह पर हैं, इसको भूलो। किसको याद करो? उस मालिक को याद करो जिसने इस दुनिया को बनाया है, दुनिया की चीजों को बनाया है, उसको याद करो। वो जब मिल जाएगा तो जिसके लिए दिन रात दौड़ते रहते हो, वो चीजें सुलभ हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि इसको समझो कि ये क्या है, ये फसाव है, भ्रम और भूल का देश है, और आप उसी में फंस जाते हो। सत्संगी नामदान लेते हुए भी और पक्के दुनियादार बन जाते हो आप। आपकी हविस बढ़ रही है, आपका लोभ बढ़ रहा है। जब लोभ बढ़ जाता है, हविस बढ़ जाती है, तो उसका उपाय आदमी करने लगता है, तरह तरह के हथकंडे करता है, तरह तरह का झूठ बोलता है, बेईमानी करता है। जैसे आप देखो आजकल लोगों में हो रहा है, तो आप उधर से मुंह मोड़ो। आप एक साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। आप सबको साधने में क्यों लग जाते हो? एक को साध लो। जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। गुरु ने जो रास्ता बताया, गुरु की कृपा जिधर हो रही है, उस रास्ते को क्यों नहीं पकड़ते हो? आप गुरु को पकड़ो, अंतर में उनको आप बसा लो, उनको अपना हाथ पकड़ा दो, तो आपको गृहस्थी की नैया, इस मृतलोक, इस भवकूफ से निकालेंगे, भवसागर की नैया यानी बन जाएंगे, और आपको यहाँ से भी निकाल देंगे, ऊपरी लोकों में भी जहाँ यानी समय लोग फंसाव होगा, वहां से भी निकाल करके और अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास आपको पहुंचा देंगे। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ो, दुनिया को भूलो, केवल मन से ही भूलना है। मन से भूलो और मन को इधर लगाओ, क्योंकि मन इस समय बहुत दुष्ट हो गया। मन ये कामी हो गया, क्रोधी हो गया, लोभी हो गया, लालची हो गया। तो मन को इधर से हटाओ और उधर लगाओ, उधर चलो, उधर माज सुंदर अंडजराया और देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। यहाँ पर समझो 33 करोड़ देवी दुर्गा दिखाई पड़ते हैं, 10 करोड़ शंभु दिखाई पड़ते हैं। यहाँ विष्णु लोक, शिव लोक, और जहाँ पर राजा लोग, इनके माँ का, इनके पिता जो तीनों देवों के हैं, उनका लोक है, ब्रह्म लोक है, पार ब्रह्म लोक है, अपना लोक है, अपना देश है, अपना मालिक है। जहाँ उधर की तरफ चलो, उधर की तरफ ध्यान लगाओ, और खान पान सही रखो, विचार भावना सही रखो, और आप ये समझो कि चरित्रवान बनने की कोशिश करो, क्योंकि चरित्र इस वक्त पर बहुत लोगों का गिरता चला जा रहा है। चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, कब किसका मन धोखा दे दे। इसलिए मन पर काबू लगाओ, काबू करो। जब सेवा करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, तब तो मन पर काबू रहता है, और नहीं तो किसी के मन पर इस वक्त पर काबू नहीं चल रहा है। मन ये साफ नहीं हो रहा है, कब किसका मन धोखा दे दे। इसलिए बराबर होशियारी रखो। देखो कोई रास्ता बिल्कुल साफ होता है, रोड अच्छी होती है, कोई कंकड़ पत्थर का रास्ता होता है, कोई कांटों का रास्ता होता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है। तो उन रास्तों पर बड़े सावधानी से चलना पड़ता है। तो इस समय पर ये जो रास्ता है जीवन का, ये टेढ़ा मेढ़ा है, कांटों से भरा हुआ है, कंकड़ पत्थर से भरा हुआ है, लेकिन आपको चलना उसी रास्ते पर है। तो संभाल करके चलने की कोशिश करो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय